हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 2। बच्चों, चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण, जिसमें बच्चों हम इस पार्ट को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान है कि मानव पाचन के मुख्य चरण खालिस्तान एवं हैं। तो बच्चों, तो मानव पाचन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, मानव पाचन के मुख्य चरण अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन हैं। दूसरा खालिस्तान है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम खालिस्तान है। तो बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत है। क्या है बच्चों? यकृत। तीसरा खालिस्तान है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खालिस्तान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और किसका स्राव होता है बच्चों? पाचक रस का। किसका होता है बच्चों? पाचक रस का स्राव होता है। चौथा खालिस्तान है कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते बच्चों? दीर्घ रोम कहलाते हैं। क्या कहलाते? दीर्घ रोम। इसके बाद अड्डा वाला खालिस्तान है कि अमीबा भोजन का पाचन खालिस्तान में करता है। तो किस में करता है बच्चों? खाद्यधानी। किस में करता है बच्चों? अमीबा भोजन का पाचन खाद्यधानी में करता है बच्चों। अब आते हैं हम सत्तासत्त पर। तो पहला बच्चों सत्तासत्त है कि मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो बच्चों, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ नहीं होता है। तो हमारा पहला कथन कैसा है बच्चों? असत्य है। दूसरा है बच्चों कि जीभ लाला ग्रंथि को पाचन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो हाँ बच्चों, ये हमारी भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो हमारा कथन कैसा होगा बच्चों? सही। तीसरा सत्य सत्य है कि पित्ताशय मंड पित्त रस स्थायी रूप से भंडारित होता है। तो बच्चों, पित्ताशय मंड पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो हाँ बच्चों, सही। हमारा कथन कैसा होगा? सही होगा। इसके बाद बच्चों, अगला सत्य सत्य है कि रूमिनेंट रूमिनेंट निगली घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो बच्चों, हाँ, ये बिल्कुल हमारा कथन कैसा होगा बच्चों? सही होगा। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सही विकल्प है। पहला विकल्प है कि पहला क्वेश्चन है कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। क्या है बच्चों? तो पूर्ण रूपेण पाचन किस में होता है? तो बच्चों, क्षुद्रांत में होता है। किस में होता है? क्षुद्रांत इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। तो जल का अवशोषण किस में होता है बच्चों? बृहदान्त्र में। किस में होता है बच्चों? बृहदान्त्र में जल का अवशोषण होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला। इसमें हमें क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है बच्चों? मिलान करना है। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी के कथनों से कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो खाद्य घटक होते हैं जो बच्चों खाद्य घटक होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? पाचन के उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? जो खाद्य घटक होते हैं वो पाचन के क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। इसके बाद बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में पाया जाता है? तो वो बच्चों शर्करा में पाया जाता है। प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो एमिनो अम्ल में प्रोटीन पाया जाता है। और वसा किस में पाया जाता है? तो वसा अम्ल एवं
गिलस्राल में होता है। तो हमारे सही आंसर क्या क्या हो जाएंगे, देखिए बच्चों, खाद्य घटक का होगा हमारा पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट का होगा शर्करा, प्रोटीन का होगा एमिनो अम्ल, और वसा का होगा बच्चों वसा अम्ल एवं गिलस्राल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है कि दीर्घ क्या है, दीर्घ क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों दीर्घ। तो बच्चों, दीर्घ की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घ पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि पित्र कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो देखिए बच्चों, यकृत गहरी लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस नष्ट स्रावित करती है। यह पित्तरस नष्ट स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस जिसे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या करता है बच्चों, पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन 7 है बच्चों 7 वाला कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ, नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो देखिए बच्चों, तो रूमिनेंट सेल्यूलोस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है बच्चों, रूमिनेंट सेल्यूलोस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच थैली जैसी संरचना में सेल्यूलोस को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि मानव आहार नाल में सेल्यूलोस को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अब कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन और सीधा ही अवशोषण हो जाता है, जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है लिखना है। तो देखिए बच्चों, आहार नाल के कौन से भाग से, तो देखिए जो आहार नाल है, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत करता है। कौन करता है बच्चों, क्षुद्रांत करता है। दूसरा है कि भोजन को चबाना, भोजन को चबाना किसका काम है, तो बच्चों मुंह गुहिका का, जिसे मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। तो मुंह क्या करता है, हमारा मुंह गुहिका भोजन को चबाता है। और बच्चों यहाँ पर जीवाणु नष्ट कौन करता है, तो बच्चों जीवाणु नष्ट करना, यानी जीवाणु कौन करता है, नष्ट करता है, तो वो आमाशय करता है। कौन करता है, आमाशय। और बच्चों भोजन का संपूर्ण पाचन
तो बच्चों भोजन का संपूर्ण पाचन किस में होता है? तो संपूर्ण पाचन होता है क्षुद्रांत में। किस में होता है बच्चों? क्षुद्रांत में। इसका सही आंसर क्या होगा? क्षुद्रांत। भोजन का संपूर्ण पाचन किस में होता है? क्षुद्रांत में। और मल का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? मल का निर्माण बृहदान्त्र में होता है। किस में होता है मल का निर्माण? बृहदान्त्र में। बृहदान्त्र में मल का निर्माण होता है। इसके बाद मानव, अब हमें बताना है कि मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो मानव एवं अमीबा के पोषण में, तो देखो समानता क्या है बच्चों मानव अमीबा के पोषण में? तो बच्चों मानव एवं अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। तो ये तो हो गई हमारी समानता। अब अंतर क्या है? तो अंतर है कि मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है, लेकिन परंतु अमीबा को ऐसा कुछ नहीं करना होता है। भोजन को इसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती अमीबा को। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से उचित कथन से कीजिए। तो बच्चों लाल ग्रंथि, तो देखिए जो लाल ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि होती है वो, सॉरी बच्चों, लाला ग्रंथि होती है, वो क्या करती है बच्चों? जो लाल ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि, वो लाल रस स्रावित करती है। क्या करती है? लाल रस स्रावित करती है जो लाल ग्रंथि। आमाशय क्या करता है? आमाशय, तो बच्चों आमाशय, आमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। क्या करता है बच्चों? अम्ल का निर्मोचन करता है। यकृत, यकृत क्या करता है? यकृत, तो यकृत करता है पित्तरस का श्रावण करता है। क्या करता है बच्चों? पित्तरस का श्रावण। मलाशय क्या करता है? मलाशय बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करता है। क्या करता है? बिना पचे हुए भोजन का भंडारण। क्षुद्रांत क्या करता है? तो क्षुद्रांत पाचन को पूरा करता है। पाचन का पूरा होना किस में होता है? क्षुद्रांत में होता है। बिना पचे हुए भोजन का भंडारण किस में होता है? मलाशय में होता है। पित्त का श्रवण कौन करता है बच्चों? श्रवण तो यकृत करता है। अम्ल का निर्मोचन कौन करता है? तो अम्ल का निर्मोचन आमाशय करता है। और लाल स्रावित किस करना कौन करता है? लाल ग्रंथि करती है। इसके बाद हमें क्या करना है? एक चित्र बनाना है। पाचन तंत्र के आरेख का निम्नलिखित चित्र बनाना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये हमारा चित्र बना हुआ है। इसे हम कहते हैं पित्ताशय, इसे अग्नाशय, इसे हम आमाशय कहते हैं। ये वाला भाग हमारा आमाशय कहलाता है। इधर होता है बच्चों अग्नाशय, इधर जे होता है बृहदान्त्र, और जे होता है बच्चों क्षुद्रांत, और यहाँ पर जे होता है बच्चों मलाशय। क्या होता है बच्चों? मलाशय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो क्या हम हरी सब्जी और घास का भोजन ही करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो बच्चों नहीं। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? नहीं। केवल हरी सब्जियों और घास का भोजन से जीवन निर्वाह कर नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में सेल्यूलोज, विटामिन और खनिज लवण होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने के लिए हम दूसरे पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक रूप से उपलब्ध हों बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।